प्यारे बच्चों नमस्कार। तेजस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम आपको मेंसुरेशन पढ़ा रहे हैं और मेंसुरेशन में हमने आपको 2D आकृति को पढ़ाने की कोशिश किया था और उसमें से 2D आकृति के पहले फिगर के बारे में आपसे बात किया था, उसके फार्मूले के बारे में बात किया था, क्या होता है उन सारी चीज़ों के बारे में बात किया था और यहाँ तक कि मैंने उसके वर्ग से संबंधित जो भी फर्स्ट टाइप बनता है उस फर्स्ट टाइप के सेगमेंट को पूरी तरीके से बखूबी तैयार करने की कोशिश किया था। और यहाँ तक कि मैं आपको ये बात कह सकता हूँ कि मैंने आपको YouTube के इतिहास में स्ट्रक्चरल तरीके से बहुत बेहतरीन तरीके से बहुत सुसंगठित तरीके से आपको बताने की कोशिश की। वहाँ पे आपको फुल कॉन्सेप्ट दिया और आपको बखूबी पसंद आया है। इसी तरीके से इसी जोश और जुनून और उमंग के साथ में हम लोग इस सेगमेंट के टाइप नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। ठीक है बेटा, तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को फिर शुरू करते हैं। आइए बेटा, हमारे पास टाइप 2 का एक प्रश्न है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं, यह प्रश्न प्रश्न ही नहीं है बेटा, या आपके एलिमेंट्री एजुकेशंस के लिए प्लस आपके कंपटीशन के लेवल के लिए बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो हम आपको पिछले भी सेशन में आपको गागर में सागर भरने की पूरी कोशिश किया था और आपको बेहतरीन पसंद आया था। और इसी तरीके से आगे भी जितने भी वीडियोज़ हम आपको देंगे उसमें आप देखेंगे कि आपको गागर में सागर की अनुभूति अवश्य महसूस होगी। तो आइए उसी क्रम में इसको शुरू करते हैं। ये दिया गया है बेटा, यदि किन्हीं दो वर्गों के भुजाओं का अनुपात। अभी तक बेटा हम लोग एक वर्ग के बारे में बात कर रहे थे, अब हम आपसे दो वर्गों के बारे में बात करेंगे। उसमें कह रहा है भुजाओं का अनुपात दिया गया है कितना बेटा, 2:3। ठीक है, उसमें से आपको फाइंड आउट करा रहा है, क्या फाइंड आउट करा रहा है बेटा कि उसके परिमापों का अनुपात निकालिए। फिर कह रहा है बेटा आपको क्षेत्रफलों का अनुपात निकालिए। फिर कह रहा है आपसे कि विकर्णों का अनुपात निकालिए। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि प्रश्न एक है और उसमें सब प्रश्न कितने बन सकते हैं, मतलब उप प्रश्न कितने बन सकते हैं, जितनी वेराइटियां बन सकती हैं उन सारी वेराइटियों को एक प्रश्न में हम साझा कर रहे हैं आपके साथ। मतलब आपके इस प्रश्न में और आपके इस संकलन में गागर में सागर बनने का काम बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं और आपको बखूबी पसंद आएगा और लास्ट तक आप इस वीडियो तक बने रहेंगे तो आपको और बेहतरीन समझ में आएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। यहां पर आपको बेटा दिया गया है भुजाओं का अनुपात दिया गया है। क्या दिया गया है बेटा, भुजाओं का अनुपात दिया गया है, मतलब साइड्स का रेशियो दिया गया है। क्या दिया गया है बेटा, साइड्स का रेशियो कितना दिया गया है, 2:3 दिया गया है। आपसे क्या पूछ रहा है, परिमापों का अनुपात पूछ रहा है। आइए हम लोग शुरू करते हैं बेटा। तो हम लोग लिखते हैं, कह रहा है कि भुजाओं का अनुपात दिया गया है। क्या दिया गया है बेटा, भुजाओं का अनुपात। भुजाओं का अनुपात कितना दिया गया बेटा, 2:3 दिया गया। भुजाओं का मतलब क्या होता है बेटा, साइड्स का रेशियो। किसका रेशियो, साइड्स का रेशियो। और हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि वर्ग की जो भुजा होती है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर दो वर्ग हैं तो इसका मतलब दो भुजाएं होंगी, और दो भुजाएं होंगी तो पहले वाले को A1 नाम दे देते हैं और दूसरे वाले को A2 नाम दे देते हैं। तो बेटा ये हो जाएगा A1:A2 इज इक्वल टू कितना दिया गया है बेटा, 2:3। समझ पा रहे हैं, यस। यहां पर पहले क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है क्या, परिमापों का अनुपात। परिमापों का अनुपात, परिमाप को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा, पेरीमीटर। क्या कहते हैं बेटा, पेरीमीटर। पेरीमीटर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P1 से। ठीक है, क्योंकि दो वर्ग हैं इसलिए पहले को हम बोलेंगे P1 और दूसरे को क्या बोलेंगे बेटा, P2। इसका मतलब है इसका रेशियो आपसे पूछ रहा है कि इसका रेशियो आपका क्या होगा। ठीक है, आप जरा समझिएगा। आपको पता है कि पेरीमीटर क्या होता है, 4 गुणे भुजा। क्या होती है बेटा, 4 गुणे भुजा। इसका मतलब है कि P1 अनुपाते P2 बराबर क्या, 4 गुणे भुजा, मतलब 4 मल्टीप्लाइड बाई क्या बेटा, A1। तो 4A1 हो गया। दूसरे वाले का क्या हो जाएगा बेटा, 4A2। क्या हो जाएगा बेटा, 4A2। अब जरा बात समझने की कोशिश करिएगा। यहां पर है 4A1, A1 की वैल्यू कितनी है बेटा, आप बोलोगे 2। कितनी है बेटा, 2। और A2 की वैल्यू कितनी है बेटा, आप बोलोगे 3। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू लिख लेते हैं, 4 मल्टीप्लाइड बाई A1 की वैल्यू कितनी बेटा, 2। और 4 मल्टीप्लाइड बाई A2 की वैल्यू कितना बेटा, 3। समझ पा रहे हो क्या, यस। अब जरा देखो इसको कैंसिल करते हैं। 4 से 4 कैंसिल कर दिया है ना, 4 से 4 कैंसिल कर दिया तो कितना हो गया, 2:3। कितना हो गया बेटा, 2:3। मतलब P1 रेशियो P2, मतलब P1 अनुपाते P2 का मान कितना आ गया बेटा, 2:3। कितना आ गया बेटा, 2:3। मतलब हम लोगों को यहाँ पे क्या मिल गया,
परिमापों का अनुपात। तो परिमापों का अनुपात कितना है बेटा? 2:3। ठीक है, अब मैं आगे बात करता हूं। आगे आपसे पूछ रहा है क्या बेटा? क्षेत्रफलों का अनुपात। क्षेत्रफलों का मतलब रेशियो ऑफ द एरिया। ठीक है, अब बात करते हैं कि भैया क्षेत्रफल को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? तो आप बोलोगे A1 से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां पर आपसे पूछ रहा है बेटा A1 अनुपाते A2। आपसे पूछ रहा है कि A1 कितना होगा और A2 कितना होगा। समझ पा रहे हैं? यस। तो आपको बहुत बखूबी तरीके से पता है कि जो A1 होता है, जो एरिया होता है, वो क्या होता है? भुजा का स्क्वायर, मतलब साइड का स्क्वायर। तो साइड हमने क्या मानी है? A। क्या मानी है? A। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? A1 का स्क्वायर। और दूसरे वाली की साइड क्या मानी है? A2। तो A2 का स्क्वायर। समझ पा रहे हो? यस। अब यहां पर देखो A1 की वैल्यू क्या दिया गया है बेटा? तो आप बोलोगे A1 की वैल्यू कितनी दी गई है? 2। कितने दिया गया बेटा? 2। तो 2 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा A2 की वैल्यू कितनी दी गई? आप बोलोगे 3 दिया गया। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं क्या? 3 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 2 जा कितना बेटा? 4। 3 3 जा कितना बेटा? 9। अब यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं कि A1 अनुपाते A2 इक्वल टू कितना मिल गया हमें? 4:9। मतलब है इनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है बेटा? 4:9। समझ पा रहे हैं? बहुत बखूबी समझ पा रहे हैं। यस। अब बात करते हैं बेटा तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न हमारा कह रहा है विकर्णों का अनुपात निकालिए। किसका निकालिए बेटा? विकर्णों का अनुपात। विकर्ण को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? आप बोलेंगे डायगोनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? डायगोनल। और डायगोनल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी से। किससे बेटा? डी से। आइए यहाँ पे बात कर लेते हैं। हमसे पूछ रहा है डायगोनल, तो लिख लेते हैं बेटा D1:D2। आपसे ये पूछ रहा है कि कितना होगा। समझ पा रहे हैं? तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि वर्ग का जो विकर्ण होता है वो क्या होता है बेटा? आप बोलेंगे √2 मल्टीप्लाइड बाई साइड, मतलब √2 मल्टीप्लाइड बाई भुजा। समझ पा रहे हैं? तो √2 मल्टीप्लाइड बाई भुजा। भुजा को हमने क्या मानी है? आप बोलोगे A मानी है। तो पहले वाले वर्ग की भुजा क्या हो जाएगी? A1। और दूसरे वाले भुजा की क्या हो जाएगी बेटा? A2। तो √2 A1 रेशियो √2 A2। समझ पा रहे हैं? यस। अब आइए वैल्यू रख लेते हैं √2 मल्टीप्लाइड बाई A1 की वैल्यू। यहां से देखो A1 की वैल्यू कितनी बेटा? 2। कितनी बेटा? 2 अनुपाते √2 मल्टीप्लाइड बाई A2 की वैल्यू कितनी बेटा? A2 की वैल्यू कितनी है? 3। समझ पा रहे हैं? यस। अब आप देखिएगा यहाँ √2 से √2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको वैल्यू क्या मिलेगी? 2:3। मतलब है कि आपको पता चल गया कि D1:D2 मतलब जो उनके विकर्ण हैं उनके अनुपात कितने हैं? तो आप बोल रहे हैं कि 2:3। क्लियर हो गया? पूरे के पूरे सेगमेंट क्लियर हो गए। एक ही प्रश्न में आपको सारी चीजें क्लियर हो गई। मतलब आपको पता चल गया कि परिमापों का अनुपात कितना होगा, क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा, विकर्णों का अनुपात कितना होगा, सब कुछ पता चल गया। परिमापों का अनुपात कितना आया बेटा? 2:3। क्षेत्रफलों का अनुपात कितना आया बेटा? 4:9। विकर्णों का अनुपात कितना आया बेटा? 2:3। समझ पा रहे हैं? इसी के जैसे एक प्रश्न आपको देता हूं, आप उन्हें हल कीजिए, फिर मैं आपको दूसरे प्रश्न के बारे में बात करता हूं। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि जो प्रश्न आपको अभी मैंने दिया था उस प्रश्न को आपने हल कर लिया होगा और आपका आंसर जरूर आ गया होगा। अब मैं आपको आगे के प्रश्न की ओर ले चलता हूं। यहाँ पर एक प्रश्न और लिखा हुआ है, यदि किन्हीं दो वर्गों के परिमापों का अनुपात दिया गया है। किसका अनुपात बेटा? परिमापों। परिमापों मतलब पेरीमीटर। यस, परिमापों का अनुपात कितना दिया गया है बेटा? 3:2। मतलब P1:P2 इज इक्वल टू कितना दिया गया बेटा? 3:2। अच्छा, फाइंड आउट क्या करा रहा है? तो कह रहा है उनकी साइड से निकालिए, मतलब उनकी भुजाएं निकालिए। मतलब आपसे पूछ रहा है A1 अनुपाते A2 निकालिए। फिर क्या पूछ रहा है बेटा? क्षेत्रफलों का अनुपात निकालिए। क्षेत्रफल मतलब एरिया निकालिए, मतलब A1:A2। तीसरा क्या पूछ रहा है बेटा? विकर्णों का अनुपात निकालिए, मतलब D1 अनुपाते D2 निकालिए। ठीक है, तो आइए हम लोग क्रम से बात करते हैं। यहाँ पे दिया गया है बेटा परिमापों का अनुपात। अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिखता हूँ P1:P2। समझ पा रहे हैं क्या? मैं बार बार ये परिमापों ना लिख करके, क्योंकि परिमाप को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? P से। तो दो आपके वर्ग हैं, इसलिए पहला वर्ग का जो परिमाप होगा वो क्या होगा बेटा?
P1 होगा और दूसरा जो वर्ग होगा उसका परिमाप क्या होगा बेटा, P2 होगा। ठीक है, तो P1 रेशियो P2 इज इक्वल टू कितना दिया गया बेटा, 3:2। समझ पा रहे हैं? यस। अब जरा देखिएगा, मुझे पता है कि वर्ग का जो परिमाप होता है वो क्या होता है बेटा, तो आप बोलेंगे 4a होता है। क्या होता है? 4a होता है। 4a मतलब होता है कि 4 गुणे भुजा। तो पहले वाले वर्ग की भुजा A1 और दूसरे वाले वर्ग की भुजा कितना बेटा, 4a2। क्या मैं P1 इज इक्वल टू 4a1 लिख सकता हूं? आप बोलोगे यस। P2 इज इक्वल टू क्या मैं 4a2 लिख सकता हूं? आप बोलोगे यस। इज इक्वल टू कितना दिया गया है बेटा, 3:2। क्लियर हो रही है? यस। तो 4 से 4 को कैंसिल कर लेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, A1 रेशियो A2 इज इक्वल टू कितना बेटा, 3:2। निकालिए। देखिए भुजाओं को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ए से। किससे बेटा, स्मॉल ए से। तो स्मॉल A1 अनुपात स्मॉल A2 इज इक्वल टू कितना बेटा, 3:2। समझ पा रहे हैं? बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा, सब कुछ बेहतरीन चल रहा होगा। अब मैं आगे बात करता हूँ। दूसरा क्या बोल रहा है बेटा, आपको निकालना है क्या, क्षेत्रफलों का अनुपात। क्षेत्रफलों का अनुपात का मतलब क्या, यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल को हम लोग A1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। किससे बेटा, A1 से। पहले वर्ग का क्षेत्रफल A1 और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या बेटा, A2। समझ पा रहे हो? ये आपसे फाइंड आउट करा रहा है और आपको बहुत अच्छे से पता है, बहुत बेहतरीन तरीके से पता है कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। क्या होता है बेटा, भुजा का स्क्वायर। और भुजा क्या है, आप बोलोगे A1 है तो A1 का स्क्वायर हो गया। फिर दूसरे वाली की क्या भुजा, A2 का स्क्वायर हो गया। अब जरा शानदार तरीके से देखिएगा कि A1 की वैल्यू क्या आई है, तो बोलोगे सर जी A1 की वैल्यू क्या आई है, 3। क्या आई है बेटा, 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर अनुपात है। A2 की वैल्यू क्या आई है वो बेटा, तो आप बोलोगे कितना, 2 आई है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2 और 2 का क्या कर लेते हैं, स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 2 2 जा क्या बेटा, 4। अब बहुत शानदार तरीके से मैं ये देख पा रहा हूँ कि हमें A1 रेशियो A2 मीन्स ये कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात मुझे बहुत अच्छे से पता हो गया कि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है। मतलब यदि हमें उनके परिमापों का अनुपात 3:2 दिया गया है तो हमने भुजाएं निकाल लिया। भुजाएं का अनुपात कितना आया बेटा, 3:2। और फिर मैंने इनका क्या निकाल लिया, एरिया, और एरिया का अनुपात कितना आया बेटा, 9:4। क्लियर हो रही है बात? यस। अब ये तीसरा प्रश्न आपसे बोल रहा है, कह रहा है कि इनके विकर्णों का अनुपात निकालिए। किसका बेटा, विकर्णों का अनुपात निकल। मैंने आपको बता रखा है कि जो विकर्ण होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, आप बोलोगे डायगोनल होते हैं। ताकि यदि पहले वर्ग का विकर्ण D है तो दूसरे वर्ग का विकर्ण, पहले वर्ग का विकर्ण D1 है तो दूसरे वर्ग का विकर्ण क्या होगा, तो आप बोलोगे D2 हो जाएगा। यस, यही आपसे पूछ रहा है। तो हम लोग निकाल देते हैं D1 रेशियो D2। बहुत शानदार। अच्छा सुनो, D1 वर्ग का विकर्ण क्या होता है, तो आप लोग बोलोगे कि √2 मल्टीप्लाइड बाई भुजा, मतलब √2a। यदि पहले वर्ग की भुजा A1 है और दूसरे वर्ग की भुजा A2 है तो रेशियो क्या बनेगा, आप बोलोगे √2a1 और फिर √2a2। यही तो बात बोलोगे। यस। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू लिख लेते हैं, √2 मल्टीप्लाइड बाई A1 की वैल्यू क्या आई बेटा, तो आप बोलोगे 3 आई है। क्या आई है, 3। अब ये फिर आगे बात कर लेते हैं, √2 मल्टीप्लाइड बाई A2 की वैल्यू क्या आई है बेटा, तो A2 की वैल्यू कितनी आई है, 2 आई। मल्टीपल कर लिया। यस। √2 से √2 को कैंसिल कर लिया तो ये कितना हो गया बेटा, 3:2। मतलब D1 रेशियो D2 इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, 3:2। मतलब हम यह बात देख रहे हैं कि बहुत आसानी से हम सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से सीख पा रहे हैं कि एक क्वेश्चंस दे करके, परिमापों का अनुपात दे करके तीनों बातें हमसे पूछने की कोशिश किया कि भुजाओं का अनुपात निकालिए, क्षेत्रफलों का अनुपात निकालिए, विकर्णों का अनुपात निकालिए, और सब हमने बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया। इसी तरीके से एक प्रश्न मैं आपको सॉल्व करने के लिए देता हूँ, ये प्रश्न आप सॉल्व कीजिए, फिर आगे के प्रश्न के बारे में बात करते हैं। प्यारे बच्चों, मुझे लगता है कि मैंने जो पहला वाला प्रश्न दिया था इसके पहले, और वो प्रश्न को आपने हल कर लिया होगा और बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी क्रम में आगे आपको ले चलते हैं। यहाँ बेटा इस प्रश्न में दिया गया है क्षेत्रफलों का अनुपात। क्षेत्रफलों का अनुपात दिया गया है 1:2। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, भुजाओं का अनुपात निकालनी है। आइए बात करते हैं क्षेत्रफलों का अनुपात। मैंने आपसे पहले भी बता रखा था, जो क्षेत्रफल होता है उसको हम कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर क्षेत्रफलों है, इसका मतलब दो वर्ग के क्षेत्रफल की बात हो रही है, इसलिए पहले वर्ग के क्षेत्रफल को हम कैपिटल A1 से और दूसरे वर्ग के क्षेत्रफल को किससे बेटा,
कैपिटल A2 से रिप्रेजेंट करते हैं। आइए हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं और फिर शानदार तरीके से देखते हैं। तो कैपिटल A1 रेशियो कैपिटल A2 की वैल्यू कितना दिया गया है बेटा? 1:2 दिया गया। अच्छा, हमसे निकालना क्या है? कह रहा है भुजाओं का अनुपात। क्या निकालना है बेटा? भुजाओं का अनुपात। आप जरा बात समझने की कोशिश करिए। आपको ये बात पता है कि कैपिटल A1 रेशियो कैपिटल A2 और भुजाओं, एक बात बताइए, जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल क्या होता है? तो आप बोलोगे साइड्स का स्क्वायर, मतलब भुजा का स्क्वायर। और जो भुजा होती है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आप बोलोगे स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। दो वर्ग हैं, इसलिए पहले वाले वर्ग की भुजा को स्मॉल A1 से और दूसरे वाले वर्ग की भुजा को किससे बेटा? स्मॉल A2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो जाएगा बेटा A1 का स्क्वायर और दूसरा वाला हो जाएगा क्या बेटा? A2 का स्क्वायर। समझ पा रहे हो? यस। अब यहाँ पे देखिएगा, A1 की वैल्यू मुझे दी गई है कितना बेटा? 1। यस। A2 की वैल्यू दी गई है कितना बेटा? 2 दी गई है। अब फटाफट लिख लेते हैं, A1 का स्क्वायर रेशियो कितना बेटा? A2 का स्क्वायर। लिख लिया? यस। अब जरा देखने की कोशिश कीजिएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि A1 का स्क्वायर रेशियो A2 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बेटा? 1:2। कितना बेटा? 1:2। अब जरा देखिएगा, यहां से हम लोग इसके स्क्वायर को ले जाकर के वहां पे करने में बदल देते हैं। मतलब हम लिख सकते हैं A1 रेशियो A2 बराबर √1/√2। समझ पा रहे हैं? यस। √1 की वैल्यू क्या होती है बेटा? 1। और √2 को तो हम √2 ही लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया A1 रेशियो A2 इज इक्वल टू कितना बेटा? 1:√2। समझ गए क्या? यस। हमें भुजाओं का अनुपात आ गया। भुजाओं का अनुपात कितना आया बेटा? A1 रेशियो A2 इज इक्वल टू 1:2। ठीक है। अब मैं बात करता हूं किसके बारे में बेटा? परिमापों के बारे में। किसके बारे में बेटा? परिमापों के बारे में। आइए बात कर लेते हैं परिमापों के बारे में। मतलब P1 रेशियो P2 के बारे में बात कर रहा है ना बेटा? यस। तो P1 परिमाप क्या होता है? तो आप बोलोगे सर 4 मल्टीप्लाइड बाई साइड। और साइड क्या है? आप बोलोगे स्मॉल ए। दो साइड हैं, इसलिए पहले वर्ग की जो पहली भुजा है वो क्या कहलाएगी? A1 कहलाएगी और दूसरे की क्या कहलाएगी? A2 कहलाएगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4A1 रेशियो क्या बेटा? 4A2। समझ पा रहे हैं? पहले वर्ग का परिमाप 4A1, दूसरे वर्ग का परिमाप 4A2। तो ये हो गया। अब यहां पर 4A1 की वैल्यू ये आई, कितनी आई बेटा? 1 आई। यहाँ पे लिख लेते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 रेशियो 4 मल्टीप्लाइड बाई A2 की वैल्यू क्या आई? आप बोलोगे √2 आई। क्या आई बेटा? √2 आई। इसका मतलब √2 लिख लेते हैं। यहाँ से 4 से 4 को क्या कर लेते हैं? कैंसिल कर लेते हैं। तो जब 4 से 4 को कैंसिल कर लेते हैं तो क्या रेशियो आता है? 1:√2। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि P1 रेशियो P2 मतलब बेटा उनके परिमापों का अनुपात कितना आया? आप बोलोगे 1:2। 1:√2। क्लियर हो रही है बात? समझ पा रहे हैं? बेहतरीन तरीके से समझ पा रहे हैं? यस। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह प्रश्न बखूबी समझ में आया होगा और इसी पर आधारित एक प्रश्न मैं आपको देता हूं और इस प्रश्न को भी आप सॉल्व कीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि इसके पहले जो प्रश्न मैंने आपको दिया था हल करने के लिए, उसको आपने हल कर लिया होगा। इसी क्रम में मैं आगे वाले प्रश्न के बारे में बात करता हूं आपसे। यहाँ पे बेटा आगे वाला प्रश्न दिया गया है, यदि किन्हीं दो वर्गों के विकर्णों का अनुपात दिया गया है। क्या दिया गया बेटा? विकर्णों का अनुपात दिया गया है। कितना दिया गया है? 2:1। कितना दिया गया है बेटा? 2:1। मुझसे क्या फाइंड आउट करा रहा है? कह रहा है भुजाओं का अनुपात निकालो, फिर कह रहा है परिमापों का अनुपात निकालो, फिर कह रहा है क्षेत्रफलों का अनुपात निकालो। आइए शानदार तरीके से हम लोग लिखते हैं। अच्छा बताओ, विकर्ण को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं क्या? तो बोलेंगे डायगोनल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? डायगोनल कहते हैं। डायगोनल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं या कैपिटल डी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, आइए रिप्रेजेंट कर लेते हैं हम लोग। तो बेटा D1 रेशियो D2 की वैल्यू आपको दिया गया है। कितना दिया गया बेटा? 2:1 दिया गया। बहुत शानदार। अच्छा सुनो, फिर निकालना क्या है? कह रहा है भुजाओं का अनुपात। क्या निकालना है बेटा? भुजाओं का अनुपात निकालना है। आपको बहुत शानदार तरीके से पता है कि D1 रेशियो D2 मतलब क्या? विकर्ण। और जो विकर्ण होता है वो विकर्ण किसके बराबर होता है? तो आप बोलेंगे √2 मल्टीप्लाइड बाई भुजा के बराबर, मतलब √2 A के बराबर होता है। तो यहाँ पे दो वर्ग हैं, इसलिए पहले वर्ग की भुजा A1 और दूसरे वर्ग की भुजा क्या बेटा? A2 हो जाएगी। तो आपका रेशियो क्या बनेगा? D1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? √2 A1 हो जाएगा, दूसरा √2 A2 हो जाएगा।
हो जाएगा ना बेटा? अब बोलोगे यस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए D1 और D2 की वैल्यू दिया गया है। D1 की वैल्यू कितना दिया गया है बेटा? आप बोलोगे 2 दिया गया है। D2 की वैल्यू कितना दिया गया बेटा? आप बोलोगे 1 दिया गया है। अब यहाँ पे शानदार तरीके से देखिए √2 से √2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि A1 रेशियो A2 इक्वल टू कितना आ गया? 2:1। इसको हम सिस्टमेटिक लिख लेते हैं। तो A1 रेशियो A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? आप बोलोगे 2:1। यहाँ पे देखिए शानदार तरीके से आपको इसकी भुजाओं का अनुपात आ गया। आया कि नहीं आया? पहले वर्ग जो भुजा है वो क्या है? 2 है, और दूसरी क्या है? 1 है। क्लियर हो रही है बात? इसी तरीके से दूसरी बात कर रहा है, क्या निकालना है बेटा? परिमाप निकालना है। क्या निकालना है बेटा? परिमाप। परिमाप को हम लोग किससे प्रदर्शित कर देते हैं बेटा? तो आप बोलेंगे पेरीमीटर से प्रदर्शित करते हैं। किससे बेटा? पेरीमीटर से। और पेरीमीटर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दो हैं तो इसलिए पहले को P1 बोलेंगे और दूसरे वाले को क्या बोलेंगे? P2 बोलेंगे। तो आइए बात कर लेते हैं। तो P1 रेशियो P2, समझ पा रहे हैं? P1 रेशियो P2 और P1 रेशियो P2 आप समझिएगा परिमाप होता है क्या है? तो आप बोलेंगे 4 मल्टीप्लाइड बाई A, मतलब 4 गुणे भुजा। क्या होती है बेटा? 4 गुणे भुजा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाई पहले वर्ग की भुजा A1 और दूसरे वर्ग की भुजा क्या बेटा? A2 हो जाएगी। समझ पा रहे हैं? आप बोलोगे यस। अब यहाँ से देखिएगा, मुझे यही निकालनी है पेरीमीटर का रेशियो। किसका बेटा? परिमापों का अनुपात निकालना है। तो यहाँ पे शानदार तरीके से देखिए 4 मल्टीप्लाइड बाई A1 की वैल्यू यहाँ पे मिल गई कितनी बेटा? 2। यस, 4 मल्टीप्लाइड बाई A2 की वैल्यू कितनी मिल गई बेटा? आप बोलोगे 1 मिल गई। तो यहाँ से इसको हम 4 से 4 कैंसिल कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 2:1। मतलब पेरीमीटर का जो रेशियो आया वो कितना आया? P1 अनुपात P2 बराबर कितना बेटा? 2:1। बहुत शानदार तरीके से, बहुत सुगम तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से आपको ये चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पे आ रही हैं। तो हमने निकाल लिया क्या बेटा? परिमापों का अनुपात। अब मुझे क्या निकालना है बेटा? क्षेत्रफलों का अनुपात। क्या निकालना है बेटा? क्षेत्रफलों का अनुपात। अच्छा एक बात बताइए, क्षेत्रफल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो आप बोलोगे कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे बेटा? कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। दो वर्ग हैं, बार बार यही बात बोलूंगा, दो वर्ग हैं तो दो क्षेत्रफल हो जाएंगे। पहले वर्ग का क्षेत्रफल कैपिटल A1, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल कैपिटल A2। यस, तो आइए बात कर लेते हैं। हो जाता है कैपिटल A1 और दूसरे वर्ग का क्या हो जाएगा? कैपिटल A2। यही आपसे निकालना की बात कर रहा है। तो आप समझिएगा कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? तो आप बोलोगे कि साइड का स्क्वायर, मतलब भुजा का स्क्वायर। और भुजा को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आप बोलोगे स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले के लिए क्या हो जाएगा? A1 का स्क्वायर, और दूसरे के लिए क्या हो जाएगा बेटा? A2 का स्क्वायर हो जाएगा। आप जरा बात समझिएगा। A1 की वैल्यू कितनी है बेटा? आप बोलोगे 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, तो ये 2 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे है A2 की वैल्यू क्या है बेटा? 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर हो जाएगा। समझ पा रहे हो? तो 2 का स्क्वायर आप बोलोगे 4, 1 का स्क्वायर बेटा वो बोलोगे 1। तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिल गई A1 रेशियो A2 इज इक्वल टू कितना बेटा? 4:1। मतलब है कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना आ गया बेटा? A1 क्षेत्रफलों का अनुपात कितना आ गया बेटा? आप बोलोगे 4:1। मुझे उम्मीद है कि मेरे सारे बच्चों को बहुत बखूबी पसंद आ रहा होगा और बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो इसी क्रम में इससे रिलेटेड एक प्रश्न आपको डैशबोर्ड पर देता हूं, आप उन्हें हल कीजिए, आपको और अच्छा लगेगा। प्यारे बच्चों, अभी तक आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्न हमारे साथ हल किए और आपको बहुत अच्छा पसंद आया होगा, बहुत बेहतरीन फील किए होंगे। और उसी क्रम में आज हम आपके सामने फिर से एक नए प्रश्न को लेके चल रहे हैं, जो कि प्रश्न तो आपकी कई वैरायटी बन सकते हैं। मतलब प्रश्न की भाषा अलग अलग हो सकती है, बहुत अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, लेकिन जो प्रश्न की वैरायटी अलग हो सकती है, जो प्रश्न की भाषा है वो अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो प्रश्न का सल्यूशन है वो केवल और केवल एक सल्यूशन है। जरा बात को समझने की कोशिश करिएगा। हमारे पास ये प्रश्न दिया गया है, कह रहा एक वर्ग के क्षेत्रफल का, एक वर्ग के क्षेत्रफल का उस वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात निकालना है। मतलब यहां पर क्या कह रहा है? एक वर्ग का क्षेत्रफल दूसरे वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात निकालना है। कह रहा है जो उसके विकर्ण पर खींचा गया हो। कहां खींचा गया हो? विकर्ण पर खींचा गया हो। आइए जरा बात समझिए। हमने बनाया एक वर्ग, क्या बनाया बेटा?
एक वर्ग बनाया। अब कह रहा है जो वो आपने वर्ग बनाया है उसके विकर्ण पर क्या करना है, एक वर्ग बनाना है। आप जरा समझो, ये पूरा वर्ग है ए बी सी डी, एक वर्ग है और इसका विकर्ण कौन सा है बेटा, बी डी, और दूसरा विकर्ण क्या है, ए सी है। तो इन दोनों विकर्णों में से किसी एक विकर्ण पर, आइए मैंने विकर्ण बी डी पर जो है क्या किया, एक वर्ग बनाया। कौन सा वर्ग बनाया, उसका नाम क्या हुआ, बी एफ ई डी, बन गया बेटा, वर्ग बन गया। अब कह रहा है इसका जो हमने दो विकर्ण बनाए उनमें क्षेत्रफलों का अनुपात निकालिए। मतलब इसमें आपसे पूछ रहा है बेटा कि ए बी सी डी का क्षेत्रफल अनुपाते बी एफ ई डी का अनुपात निकालिए, यही आपसे आप बात कर रहा है। आइए जरा सा हम दूसरे प्रश्न में बात करते हैं। कह रहे किसी वर्ग के क्षेत्रफल, मैंने मान लिया कि ए बी सी डी एक वर्ग हो गया, कह रहा और उसके विकर्ण पर बने वर्ग, चलो भैया उसका विकर्ण बन गया और इस पर बना वर्ग बन गया कौन सा, बी एफ ई डी। कह रहा है क्षेत्रफलों का अनुपात निकालिए। समझ पा रहे होंगे, मतलब कुल मिलाकर के कह रहा है कि ए बी सी डी का क्षेत्रफल और फिर इसके विकर्ण पर जो बना है, विकर्ण पर कौन बना है, बी एफ ई डी, इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल का अनुपात निकालना। फिर इसी तरीके से दूसरे तीसरे वैरायटी के बारे में बात करिए। ये देखिए कह रहा है एक वर्ग, ये एक वर्ग कौन सा है, ए बी सी डी, और क्या बोला, उस वर्ग के विकर्ण, चलो उस वर्ग का विकर्ण कौन सा, ए बी सी डी का विकर्ण कौन सा बेटा, बी डी। कह रहा विकर्ण पर खींचे गए वर्ग, चलो विकर्ण पर मैंने खींचा दिया वर्ग, कौन सा वर्ग खींचिए, बी एफ ई डी, खींच लिया बेटा। कह रहा है क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। मुझे पूरा भरोसा है आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। आप प्रश्न को समझ में आ गया है तो आप बेहतरीन तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। क्यों, सबसे पहले आप इसका एरिया निकाल लीजिए। किसका एरिया निकालेंगे बेटा, ए बी सी डी का एरिया निकाल लीजिए, मतलब ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। फिर उसके बाद बी एफ ई डी का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। अब क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे, क्षेत्रफल निकालने के पहले बेटा आपको क्या पता होनी चाहिए, भुजा। क्या पता होनी चाहिए, भुजा। तो मुझे इसमें के बारे में कोई भुजा के बारे में जानकारी नहीं है, तो मैं मान लेता हूं जो वर्ग ए बी सी डी है उसकी भुजा मैं मान लेता हूं ए है। क्या है बेटा, ए। तो अगर इसकी भुजा ए है तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी, ए। बहुत शानदार। फिर ये भी इसकी क्या हो जाएगी, भुजा ए हो जाएगी, और ये भी इसकी भुजा क्या हो जाएगी, ए। क्यों, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं बेटा, आप बोलेंगे बराबर होती है। समझ गए क्या, मतलब जो भुजा का मेजरमेंट ए बी होगा, ए बी का जो मेजरमेंट होगा वही मेजरमेंट बी सी का होगा, वही मेजरमेंट सी डी का होगा, वही मेजरमेंट किसका होगा, डी का। समझ गए क्या, अच्छा ये बात तो आपको पता चल गई। तो अब तो इसका एरिया निकालना आसान हो गया, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, भुजा का स्क्वायर। ये बात तो पता चल गई, चलो बहुत शानदार। अब हम क्या करते हैं, यहां से आपको निकालने की कोशिश करते हैं कि वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ठीक है, वर्ग ए बी सी डी देख पा रहे हैं, यस। और क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, भुजा का स्क्वायर। क्या होता है बेटा, भुजा का स्क्वायर, और भुजा क्या दी गई है, ए, तो क्या बन गया, ए स्क्वायर। बात बन गई। अब कह रहा है दूसरा वाला वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए। दूसरा वाला वर्ग कौन, जो इसके विकर्ण पर बना है। अच्छा इसके विकर्ण पर कौन सा बना है, तो आप बोलोगे बी एफ ई डी, है ना, इसका हमें निकालना चाहिए। और ये कैसे निकालेंगे जब तक इसकी भुजा नहीं पता होगी। अच्छा भुजा कैसे पता होगी, आप जरा समझिएगा। जो वर्ग ए बी सी डी है उसका जो विकर्ण होगा वह विकर्ण बी एफ ई डी की भुजा के बराबर होगा। बहुत शानदार। तो आपको पता है वर्ग का विकर्ण क्या होता है, तो आप बोलोगे अंडर रूट 2 गुणे भुजा, यही तो होती है। और भुजा क्या है, ए। बहुत शानदार, पता चल गया भाई कि जो वर्ग बी एफ ई डी बना है उसकी भुजा क्या बनेगी बेटा, तो आप बोलोगे वर्ग ए बी सी डी का जो विकर्ण होगा वह बी एफ ई डी के भुजा के बराबर होगा। बहुत शानदार। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है बेटा, तो आप लोग बोलोगे अंडर रूट 2 गुणे भुजा, तो इसका मतलब हो गया अंडर रूट 2 इंटू ए। शानदार तरीके से मुझे पता चल गया कि BD का मेजरमेंट कितना आ गया, रूट 2a। और जो BD का मेजरमेंट होगा वही मेजरमेंट किसका होगा बेटा, BF का होगा। बहुत शानदार, अंडर रूट 2a। शानदार, ये भी हो गया, ये भी पता चल गया। और अगर ये ऐसा है तो क्या FE भी वही होगा, अब बोलोगे यस सर यही होगा, अंडर रूट 2, फिर से लिख रहा हूं, अंडर रूट 2a हो जाएगा। ठीक है बेटा,
ये भी बात पता चल गई। और जो मेजरमेंट एफ ई का होगा वही मेजरमेंट किसका होगा बेटा, डी का होगा। तो ये भी कितना हो जाएगा, आप बोलोगे अंडर रूट 2a हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, क्योंकि ये वर्ग है और वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं बेटा, बराबर होती हैं। मतलब डी बी की जो भुजा है वही भुजा बी एफ की, वही भुजा एफ ई की भी, वही किसकी, ईडी की। समझ पा रहे हैं। अब इसका क्षेत्रफल निकालना आसान हो गया। आइए फिर से हम लोग निकालते हैं। तो लिखेंगे वर्ग बी एफ ई डी का क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बेटा, आप बोलोगे सर भुजा का स्क्वायर होता है। क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। चलो बात कर लेते हैं, भुजा क्या है बेटा, तो आप बोलोगे सर अंडर रूट 2a, ये तो बोलोगे। और इसका कर दिया क्या, स्क्वायर कर दिया। तो रूट 2, अब इसका हम कर लेते हैं रूट 2a मल्टीप्लाइड बाई रूट 2a। शानदार। अब रूट 2 को रूट 2 से मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, आप बोलोगे 2 हो जाएगा। और a को a से मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, आप बोलोगे a स्क्वायर हो जाएगा। तो मुझे वर्ग बी एफ ई डी का भी क्षेत्रफल पता चल गया। क्या पता चल गया बेटा, आप बोलोगे 2a स्क्वायर पता चल गया। और ए बी सी डी का क्षेत्रफल पता था कितना बेटा, a स्क्वायर पता था। अब कह रहा है इसमें अनुपात निकालना है। क्या निकालना है बेटा, अनुपात। तो आइए शानदार तरीके से यहाँ देखिएगा। तो लिखेंगे वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल अनुपाते वर्ग बी एफ ई डी का क्षेत्रफल। यही बात कर रहा है, आप बोलोगे यस यही बात कर रहा है। ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या है बेटा, आप बोलोगे ए स्क्वायर है। तो यहां हम लिख लेते हैं क्या बेटा, ए स्क्वायर लिख लेते हैं। अनुपात वर्ग बी एफ ई डी का क्षेत्रफल क्या है, आप बोलोगे 2a स्क्वायर है। तो यहाँ हम 2a स्क्वायर लिख लेते हैं। बस शानदार। अब देखो यहाँ a स्क्वायर से a स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, एक बचा, 1 अनुपात 2। शानदार, बहुत बेहतरीन और शानदार तरीके से हम लोगों को रिप्रेजेंटेशन पता चल गई कि जो एक वर्ग का क्षेत्रफल होगा उस वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात हमेशा कितना होता है बेटा, 1 अनुपात 2। सदियों और सदियों हमें याद रखना है, जब कभी भी विकर्ण पर हमें वर्ग बनवाएगा तो सदियों और सदियों याद रखना है उसका रेशियो कितना होगा बेटा, 1:2। मेरे बच्चों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, मेरा कॉन्सेप्ट बहुत शानदार तरीके से समझ में आया होगा, ये मैं आशा और उम्मीद करता हूँ। ठीक है बेटा। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि मेरे सारे बच्चों को ये प्रश्न बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बेहतरीन तरीके से एक बार आप रफ कार्य के रूप में इसको कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ में मैं इसी जोश और जुनून के साथ में मैं फिर से हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।